और चलिए अब करते हैं विस्फोट की शुरुआत। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार सबसे पहले बड़ी खबर क्या आ रही है, और ये रूस से जुड़ी हुई है। रूसी सेना का सूमी इलाके में एक बड़ा हमला देखने को मिला है। सीम नदी पर बने रेलवे ब्रिज पर यह अटैक किया गया है। यूक्रेनी सेना के लिए अहम था ये रेलवे ब्रिज, ये बताया जा रहा है, और इसे कनेक्ट करने वाले ब्रिज को अब तोड़ दिया गया है। ये रूसी सेना ने सूमी इलाके में हमला किया है। सीम नदी पर जो रेलवे का ब्रिज है उस पर अटैक करके इसे तोड़ दिया गया है, और ये यूक्रेनी सेना के लिए अहम माना जाता है, जो कई इलाकों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। लेकिन इसे निशाना बना करके एक तरीके से जो सीम नदी पर बने रेलवे ब्रिज पर अटैक किया गया है, उससे कहीं ना कहीं यूक्रेनी सेना के मंसूबों को तोड़ने का प्रयास किया गया है रूस की तरफ से। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी भी विस्फोट लगातार हर जगह पर जारी है। यूक्रेन से भी ऐसी तस्वीरें आती हैं और इसी तरीके से रूस से तस्वीरें आती हैं। अब जानकारी ये मिली है कि सीम नदी पर बने हुए रेलवे ब्रिज पर अटैक किया गया, और ये ब्रिज बहुत ज्यादा अहम माना जाता है यूक्रेनी सेना के लिए, जो कई इलाकों से एक दूसरे को जोड़ता था, और ये सेना यहाँ से वहां जा सकती थी। लेकिन अब इसे पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया है। और एक और जानकारी आपको दे दें कि पोक्रोवस्क में रूसी सेना का एक बड़ा अटैक देखने को मिला है। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यह हमला किया गया है। यूक्रेन की सेना को बड़े नुकसान का दावा तक कर दिया गया है। तो यह बड़ी जानकारी आ रही है कि पोक्रोवस्क में भी रूसी सेना का बड़ा अटैक देखने को मिला है। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यह हमला किया गया है, और यूक्रेन की सेना को इससे बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। अब ये दो खबरें आई हैं कि किस तरीके से यूक्रेन की सेना को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है वो रशिया की तरफ से की गई, रूस की तरफ से की गई, और उसमें वो पूरी तरीके से सफल रहे। एक ब्रिज को धराशायी कर दिया गया जो यूक्रेन की सेना के लिए बहुत ज्यादा अहम था। तो दूसरी तरफ पोक्रोवस्क में रूसी सेना का एक बड़ा अटैक देखने को मिला, और यह अटैक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से किया गया है। यूक्रेन की सेना को इसमें बड़े नुकसान का दावा तक कर दिया गया है। मल्टी रॉकेट सिस्टम जो है, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, उसकी तस्वीरें जरा देखिए। एक बार में कई रॉकेट को एक ही साथ दागा जा सकता है, जिससे जो एम है उसे पाने में सफलता मिलती है, और इसे वापस से देखने को जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली है यहाँ पोक्रोवस्क में, जो रूसी सेना पर बड़ा अटैक किया गया है। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से निशाना बनाया गया है, और कहा गया कि यूक्रेन की सेना को इससे बड़ा नुकसान हुआ है। और चलिए अब आपको बताते हैं रूस की एक नई रणनीति के बारे में, जिसके पूरी तरह कामयाब होने की उम्मीद जताई जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो यकीनन यूक्रेन घुटनों पर आ सकता है। लेकिन वो तैयारी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन में तबाही जारी है। Мы военнослужащие 60-й отдельной мотострелковой бригады 2-го мотострелкового батальона। एक ओर सर्दी सितम ढा रही है, सड़कों और मकानों पर बर्फ जमी है, तो दूसरी ओर रूसी मिसाइलें और ड्रोन से तबाही की तपिश है।
पुतिन ने अब तक यूक्रेन को झुकाने के लिए हर तरह का पैतरा आजमाया, सिवाय परमाणु हथियारों के हर तरह के हथियार इस्तेमाल किए, लेकिन ज़ेलेंस्की अपनी जिद पर अड़े हैं। Тільки зараз за кілька днів я पुतिन की सेना ने कई बार रणनीति बदली। पहले केवल डोनबास और आसपास के इलाकों में बफर जोन बनाने का प्लान था, जो धीरे धीरे संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे में बदल गया। पहले छोटे हथियारों और सेना के वार से हमले शुरू हुए। धीरे धीरे ड्रोन जंगे मैदान में उतारे गए, मिसाइलों से अटैक किया गया, फाइटर जेट से बम गिराए गए, यहाँ तक कि ओरेशनिक मिसाइलों से भी हमला किया गया, लेकिन यूक्रेन नहीं टूटा। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को पहले निशाना बनाना शुरू किया, जो धीरे धीरे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की रणनीति में बदला। आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिशें शुरू हुईं। पुतिन को उम्मीद है कि सर्दियों में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी तो लोग ज़ेलेंस्की के खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे और यूक्रेन सरकार सरेंडर पर राजी हो जाएगी। अपनी इसी नई रणनीति के तहत रूस के जवान जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन में संपूर्ण अंधकार छाया है। सर्दियों के मौसम में जहां सड़कों और घरों पर बर्फ जमी है, लेकिन घरों में लोग बिना हीटिंग सिस्टम और गर्म पानी के रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें चलाने के लिए जरूरी बिजली नहीं मिल पा रही है। इसी बीच यूक्रेनी सेना ने बड़ी चेतावनी जारी की। यूक्रेन ने आशंका जताई कि रूस जल्द ही एक बार फिर ओरेशनिक मिसाइल से यूक्रेन की धरती को दहला सकता है। हालांकि यह हमला कब होगा ये नहीं बताया गया। ये फुल स्केल हमला होगा या केवल टेस्टिंग, इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई है। ओरेशनिक रूस का बेहद खतरनाक हथियार है। इससे एक ही मिसाइल से कई जगह हमले किए जा सकते हैं। रूस की रणनीति को देखते हुए ये बात साफ हो गई है कि रूस की ओरेशनिक मिसाइलों के निशाने पर एक बार फिर यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर हो सकता है।
आशंका है कि रूस ने यूक्रेन के बिजली उत्पादन केंद्रों, सप्लाई सब स्टेशनों और डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी जानकारी जुटा ली है, जिसके बाद अब उन पर हमले की आशंका और तेज हो गई है। यूक्रेन में अंधकार छाया हुआ है और इस संकट से निकलने के लिए ज़ेलेंस्की एक बार फिर पड़ोसी मुल्कों की ओर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिजली संकट से निपटने के लिए पोलैंड यूक्रेन की मदद कर सकता है। जानकारी है कि पोलैंड से कीव को 400 जनरेटर मिलने जा रहे हैं और उनकी खेप रवाना भी हो चुकी है। रूस के हमलों की चेतावनी के बीच यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट हैं। F-16 फाइटर जेट भी अलर्ट मोड पर हैं, जो कभी भी उड़ान भरकर रूसी जेट्स और मिसाइलों का मुकाबला कर सकते हैं। यूक्रेन के निप्रो में एक सड़क पर ड्रोन गिरा, जिससे यहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। खबरों के मुताबिक यहां लोगों के एक ग्रुप के पास ही रूस का शाहेद या गैरॉन टाइप लॉन्ग रेंज ड्रोन गिरा और उसमें ब्लास्ट हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी बीच बड़ी जानकारी ये आ रही है कि यूक्रेन की सेना का रूस के कई शहरों पर अटैक देखने को मिला है। कई शहरों में सुनी गई है धमाकों की आवाज। यूक्रेन की सेना ने कामिकाज़ी ड्रोन से यह हमला किया, ये बताया जा रहा है। तो अब ये बड़ा अटैक किया गया है रूस के कई शहरों पर और कई शहरों में धमाके की आवाज सुनी गई है। कामिकाज़ी ड्रोन को भी उड़ते हुए देखा गया है। इसी बीच एक और जानकारी आ रही है कि पोक्रोवस्क में यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। यूक्रेनी सेना का एक इलाके पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। यूक्रेनी सेना ने एक इलाके पर कब्जे का दावा कर लिया है और पोक्रोवस्क में यूक्रेन को ये बड़ी कामयाबी मिली है। ये बात निकल करके सामने आ रही है। कई ऐसे इलाके जो रूस के कब्जे में चले गए हैं और यूक्रेन अब उन कब्जों से, उन जगहों से रूस की सेना को हटाने में लगा हुआ है। ऐसे में बड़ी जानकारी है कि पोक्रोवस्क में यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। यूक्रेनी सेना का एक इलाके पर कब्जे का दावा देखने को मिला है। उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने एक इलाके से कब्जा वापस ले लिया है। करीब 4 साल से जारी जंग के बीच में शांति स्थापित करने की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं। अब एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के साथ ही अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल में बातचीत की टेबल पर आने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि इनका कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही निकलेगा। रूस यूक्रेन में लगातार बारूद बरसा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के बारूद से रूसी धरती पर भी बर्बादी फैल रही है।
यूक्रेन ने पुतिन की कमजोर नस क्रीमिया पर जबरदस्त अटैक किया। केव फियोलेंट इलाके पर ड्रोन से हमला किया गया। जेलेंस्की के जवानों ने बेलबेक एयरफील्ड को निशाना बनाया। यहां पर ट्रांसपोर्ट विमान तैनात थे। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने रूस पर बड़े हमले का दावा किया। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के जवानों ने रूस के क्रास्नोडार इलाके पर अटैक किया। यहां के तमन नेफ्तेगाज ऑयल टर्मिनल पर हमला किया गया। खबरों के मुताबिक तमन नेफ्तेगाज ऑयल टर्मिनल काला सागर इलाके में बड़ा फ्यूल हब है। यूक्रेन के हमलों में पाइपलाइन और स्टोरेज टैंक को बड़े नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रूस के हमलों की वजह से करीब 7000 वर्ग मीटर इलाके में आग फैल गई, जिससे तेल की सप्लाई का काम बंद करना पड़ा। आग और धुएं का गुबार इतना ऊंचा उठा जो कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहा था। आशंका जताई जा रही है कि इस हमले से करीब $50 मिलियन का नुकसान हुआ। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर जबरदस्त हमले जारी हैं। दोनों देश तबाही की आग में झुलस रहे हैं, लेकिन झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि इस बीच शांति स्थापित करने की कोशिशें जारी तो हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। यूरोप से लेकर अमेरिका तक यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौता करवाने की कोशिशों में है, ताकि यूक्रेन की धरती पर बारूद की बारिश थम जाए।
अब इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जाने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये सफल होगा। यूएई में अमेरिका, यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों की मुलाकात होने जा रही है, जिससे ठोस परिणाम निकलने की उम्मीद है। इस मुलाकात से पहले मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। पुतिन ने ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और फेडरल एक्विजिशन सर्विस के कमिश्नर जोश ग्रेनबम से मुलाकात की। दूसरी ओर रूस की ओर से पुतिन के साथ यूरी उशाकोव और रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड के प्रमुख किरिल दिमित्रियेव भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि रूस और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल के बीच करीब 3 घंटे तक मुलाकात चली। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से दावोस में मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि वो इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। उधर जेलेंस्की ने इस बैठक को पॉजिटिव बताया, साथ ही उम्मीद जताई कि यूएई में होने वाली बैठक से जंग रोकने में मदद मिलेगी। साफ है कि एक ओर तो अमेरिका डिप्लोमेसी के जरिए रूस और यूक्रेन की जंग खत्म करवाना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर शांति मसौदे में यूक्रेन की जमीन रूस को सौंपने की शर्त शामिल रही, जो यूक्रेन को नामंजूर रही। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं ट्रंप रूस की मदद करने की योजना पर तो काम नहीं कर रहे, ताकि यूरोपीय देशों का सारा ध्यान रूस की ओर रहे और वो रूस से सुरक्षा को लेकर टेंशन में रहें, और इधर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का प्लान कामयाब हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात रूस और नेटो में तनाव की। रूस और नेटो के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये सीधे सीधे इशारा कर रहा है कि अगर जंग हुई तो वो भयंकर होगी। एक तरफ पुतिन की आक्रामक रणनीति है, तो दूसरी तरफ नेटो की सैन्य तैयारी है। हर मोर्चे पर टकराव की स्थिति है, जिससे दुनिया की धड़कनें तेज है। अब यूरोप में सायरन कभी भी बज सकता है। महाविनाश का अलार्म ऑन स्टैंड बाय है। अब विश्व युद्ध तृतीय अब सिर्फ आशंका नहीं, एक संभावित हकीकत बनता जा रहा है। लंदन से लेकर बर्लिन तक, वारसा से लेकर ब्रुसेल्स तक इंटेलिजेंस एजेंसियां एक ही भाषा बोल रही हैं। युद्ध को अब टाला कतई नहीं जा सकता।
ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जहां वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी खुलकर की जा रही है। इंटेलिजेंस का स्पेशल अलर्ट जारी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट किए जा रहे हैं। सैन्य ठिकानों पर 24 घंटे निगरानी है और एयर डिफेंस यूनिट्स हाई अलर्ट्स पर हैं। यूरोप कांप रहा है क्योंकि जर्मनी के नेटो बेस पर हाइब्रिड अटैक की खबर ने पूरे महाद्वीप में हड़कंप मचा दिया है। ड्रोन, साइबर अटैक, सेबोटाज और अंदर से कई घुसपैठ। युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जा रहा है, युद्ध अब सिस्टम पर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा है और भरोसे पर हो रहा है। पोलैंड में युद्ध की तैयारी खुलकर शुरू हो चुकी है। बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है और हथियारों का मूवमेंट तेज है। एयरबेस एक्टिव है और सिविल डिफेंस प्लान दोबारा खोले जा चुके हैं। यूरोप के कई देशों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स एक ही इशारा कर रही है, यूरोप के साथ टकराव अपरिहार्य है। इसलिए अब यूरोप ने सच को सच मान लिया है और तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन युद्ध का विस्तार अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। यह युद्ध पश्चिमी देशों की सरहदों तक आ सकता है। यानी सवाल ये नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल ये है कब होगा। हालांकि क्रेमलिन ने इन तमाम दावों को रूस विरोधी उन्माद करार दिया है। रूस साफ कहता है कि पुतिन युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस पूरी तरह तैयार है। यूरोप के देश रूस को सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं और इस डर को अब सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया जा रहा है। दावा यह भी है कि रूस ने यूरोप में हाइब्रिड वार का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। पहले चरण में यूरोप के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन देखे गए, संदिग्ध उड़ानें, अनजान मूवमेंट, और दूसरे चरण में सामरिक ठिकानों पर हमले शुरू हो चुके हैं। और यही वजह है कि नेटो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। लेकिन सवाल यह है, अचानक इतना तनाव क्यों है? दरअसल इस पूरे टकराव की जड़ में है यूक्रेन। यूरोप के देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, रूस पर हमले करवा रहे हैं और साथ ही रूस की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप ने रूस के खिलाफ एक के बाद एक कड़े कदम उठाए हैं। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। सच्चाई यह है कि रूस के मुकाबले यूरोप के पास आधुनिक हथियारों की भारी किल्लत है। रूस पिछले 4 साल से लगातार युद्ध लड़ रहा है, अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है, रणनीति बदल रहा है और साथ ही यूरोप की तैयारियों को परख भी रहा है। यूरोप के अलग अलग देशों में हाइब्रिड हमले हो रहे हैं और नेटो देश अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध अब यूरोप के लिए रणनीतिक गलती बनता जा रहा है। यूरोप ने सोचा था
यूक्रेन के जरिए रूस को कमजोर कर देंगे। लेकिन अब रूस का खतरा यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। यूरोप के सभी देश अब एकजुट होकर रूस से टकराने की तैयारी में हैं। लेकिन हालात और भी जटिल हैं। ट्रंप नेटो से दूरी बना रहे हैं, अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल रही हैं और ऐसे में यूरोप अकेले रूस से युद्ध नहीं लड़ सकता और अगर लड़ेगा तो खामियाजा यूरोप को ही सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। तो सवाल यही है, क्या ये सब वर्ल्ड वार 3 की उल्टी गिनती है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। इजराइल की सुरक्षा के लिए तैयार है यूके। ये कहा गया है कतर में यूके के टाइफून फाइटर जेट पूरी तरीके से तैनात कर दिए गए हैं। ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है, लेकिन इन सब के बीच आपको बताया कि इजराइल की सुरक्षा के लिए यूके के जो टाइफून फाइटर जेट है वो तैनात कर दिए गए हैं। ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है। इस सब के बीच ब्रिटेन ने एक बड़ा सहयोग इजराइल को दिखाया है कि वो अपने फाइटर जेट की तैनाती वहां पर कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ईरान के खिलाफ तैयारी कर ली है। जॉर्डन में अमेरिका के कई अटैक देखने को मिले हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर तक वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। डिएगो गार्सिया बेस पर यह तैनाती हुई है। यूएस एयरफोर्स की हलचल भी तेज है। बॉम्बर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आवाजाही भी बढ़ गई है। अमेरिका ने ईरान पर यह बड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। जॉर्डन में अमेरिका के कई अटैक एयरक्राफ्ट तक तैनात कर दिए हैं। डिएगो गार्सिया बेस है, वहां पर ये यूएस एयरफोर्स की जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। एयरक्राफ्ट की आवाजाही वहां पर बढ़ गई है। बॉम्बर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आवाजाही भी बढ़ी है। और अब बात करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप के उन कदमों की जो दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंक सकते हैं। ग्रीनलैंड और ईरान इस समय ट्रंप की महत्वाकांक्षा का केंद्र बना हुआ है, जिससे दुनिया टेंशन में आ गई है। क्या दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध की आग में झुलसने वाली है? क्या दुनिया में एक बार फिर ताकतवर मुल्क एक दूसरे पर हमला करने वाले हैं? क्या दुनिया की महाशक्तियां एक दूसरे की जमीन को दहलाने वाली हैं? ये सवाल आज की तारीख में बदलते वैश्विक हालात को देखते हुए उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह दूसरे देश पर कब्जे के प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, उसे देखते हुए तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का प्लान बनाया, वहां सैन्य जमावड़ा बढ़ाया, जवानों के साथ ही रॉकेट लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए, फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट कार्गो विमानों की आवाजाही बढ़ गई। हालांकि अभी तक हमला नहीं किया गया, लेकिन हालात
जंग जैसे ही हैं। ट्रंप ने दावोस में साफ कर दिया कि वो ग्रीनलैंड पर हमला नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन फिर ये सैन्य जमावड़ा किस लिए? तो क्या ट्रंप ने अब ग्रीनलैंड पर रणनीति बदल दी है? क्या ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए डेनमार्क पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाया जा रहा है ताकि वो खुद ही ग्रीनलैंड अमेरिका को सौंप दे? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यूरोपीय देश भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अमेरिका ने ग्रीनलैंड में हालात शीत युद्ध जैसे ही बना दिए हैं। भारी सैन्य जमावड़ा है, जिसके मुकाबले में यूरोपीय देशों के जवानों की संख्या कुछ भी नहीं। माना जा रहा है कि एक बार ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा अगर हो गया तो अमेरिका अपने गोल्डन डोम प्रोजेक्ट पर भी बढ़ सकता है। फिलहाल ग्रीनलैंड में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस पिटूफिक बेस है। यहाँ बॉम्बर्स और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा सकते हैं। इसके अलावा नूक से करीब 1600 किलोमीटर दूर स्टेशन नॉर्ड भी अमेरिका का बेस है। फिलहाल इसका इस्तेमाल रिसर्च के लिए होता है। यहाँ 5 डेनिश अधिकारी तैनात रहते हैं। यहाँ फाइटर जेट के लिए हैंगर बनाया जा सकता है। इसके अलावा ईस्ट ग्रीनलैंड में अमेरिका का मैस्टेरविग बेस है। यहाँ मौजूद मिलिट्री पोस्ट फिलहाल सक्रिय नहीं है। यहाँ अमेरिका टैंक बटालियन तैनात कर सकता है। इसके अलावा कैंप सेंचुरी भी फिलहाल निष्क्रिय है। यहाँ मिसाइल साइलो बनाए जा सकते हैं। अमेरिका ज्वाइंट आर्कटिक कमांड पर भी नजर गड़ाए हुए है। माना जा रहा है कि यहाँ यूरोप के सहयोग के नेटो वारशिप तैनात हो सकते हैं। साथ ही अमेरिका का अपना नेवल फ्लीट भी तैनात कर सकता है। अमेरिका ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह की रणनीति पर काम कर रहा है। वो डेनमार्क को समझा भी चुका है। ग्रीनलैंड के लोगों को पैसों का ऑफर भी कर चुका है। ग्रीनलैंड को सैन्य ताकत के बल पर हासिल करने की धमकी भी दे चुका है। अब वो डेनमार्क पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर ग्रीनलैंड हासिल करने की कोशिश में है। डोनाल्ड ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड के साथ ही ईरान के कुदरती संसाधनों पर भी है। हालांकि यहाँ प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को ही हमले का आधार बनाया जा सकता है। अमेरिकी सेना ने ईरान को घेरना शुरू कर दिया है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ ईरान की ओर बढ़ रहा है और कुछ दिन में ही ईरान के करीब तैनात हो सकता है। ये ग्रुप अब तक दक्षिण चीन सागर में ताइवान की सुरक्षा के लिए तैनात था। खास बात यह है कि ये जहाज ट्रांसपोंडर बंद करके आगे बढ़ रहा है।
उधर यूके के एयरबेस पर F-15 फाइटर जेट्स तैनात हैं। अमेरिका से KC-135 स्ट्रो टैंकर रवाना हो चुके हैं। C-17 ग्लोब मास्टर मिडिल ईस्ट में उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका के M1 और M2 इन्फेंट्री व्हीकल मिडिल ईस्ट में तैनात हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड लॉन्चर सिस्टम को भी तैनात किया जा रहा है। इधर अमेरिका बेस पर पहले से ही करीब हजारों जवान मौजूद हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिकी तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका का सेंट्रल कमांड इस इलाके में करीब 6 युद्धपोतों का संचालन कर रहा है। हालांकि ट्रंप की हिमाकत का जवाब देने के लिए ईरान भी तैयार बैठा है। बताया जा रहा है कि IRGC के ट्रक कई शहरों में पहुंच रहे हैं जिन पर भारी सामान लोड है। माना जा रहा है कि इन पर ड्रोन और मिसाइलें लोड है जो लॉन्चिंग साइट पर भेजे जा रहे हैं। ईरान में अपने सैन्य अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें 48 घंटे में काम पर लौटने का फरमान भी जारी किया जा चुका है। इस बीच खबर है कि अगर इजराइल ईरान के खिलाफ आया तो चीन भी ईरान का साथ दे सकता है। साफ है कि ट्रंप की तैयारियां पूरी है, उनका कब्जा मिशन जारी है। अमेरिका के विस्तार की रणनीति परवान चढ़ रही है। वो किसी भी कीमत पर अमेरिका की सुरक्षा के नाम पर दूसरे देशों पर कब्जा करना ही चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।